नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। और रणभूमि में आज का शब्द है चिंतन और मंथन। ये चिंतन मंथन करने की जरूरत है हरियाणा सरकार, कांग्रेस को भी, क्योंकि जो निकाय के नतीजे आए हैं उसने दोनों ही दलों को चिंतन मंथन करने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा बीजेपी और जेजेपी को चिंतन मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि किसान आंदोलन के बीच पहले बड़ौदा उपचुनाव में हारे और अब दोनों दल निकाय चुनाव में बुरी तरह पिट गए। बीजेपी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि यह माना जाता रहा है कि शहरी वोटर में बीजेपी की मजबूत पकड़ है, यानी शहरी वोटर बीजेपी के साथ खड़ा रहता है, लेकिन शहरी वोटर ने ही बीजेपी का दामन छोड़ दिया। आखिर क्या किसान आंदोलन की वजह से जनता बीजेपी से नाराज है, या फिर शहरों में मूलभूत सुविधा नहीं मिलने से लोगों में गुस्सा है? आज इसी मुद्दे पर बात होगी, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिएगा। किसान आंदोलन का निगम चुनाव में असर, जनता ने निकाली सरकार से कसम, निर्दलीय का निगम चुनाव में चला सिक्का, बीजेपी जेजेपी को निकाय में लगा बड़ा झटका, कांग्रेस के लिए भी चुनाव रहा फीका। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा में 2 चुनाव हो चुके हैं। पहला बड़ौदा उपचुनाव हुआ और अब निकाय के नतीजे आए, लेकिन सबसे बड़ा झटका सरकार को लगा, क्योंकि बीजेपी जेजेपी ना तो बड़ौदा जीत पाई और ना ही निकाय में कोई कमाल कर पाई। निकाय के नतीजे: सोनीपत से कांग्रेस उम्मीदवार निखिल मदान जीते, अंबाला से जनचेतना पार्टी की शक्ति रानी शर्मा विजयी रही, पंचकुला से बीजेपी के कुलभूषण गोयल जीते, रेवाड़ी नगर पालिका पर बीजेपी उम्मीदवार पूनम रानी जीती, उकलाना से निर्दलीय उम्मीदवार सुशील साहू विजयी रहे, सांपला से निर्दलीय उम्मीदवार पूजा ने बाजी मारी, धारूएड़ा से निर्दलीय उम्मीदवार कंवर सिंह जीते। यानी नगर निगम और नगर पालिका में बीजेपी और जेजेपी का फ्लॉप प्रदर्शन रहा। और अब बीजेपी की दलील सुनिए। तो इतनी सारी लोग वोट क्यों देते हैं? बहुत बड़ी मात्रा में वोट परसेंटेज मिला है, अच्छी संख्या में पार्षद मिले हैं। बाकी दलों की तुलना में आप तुलना करेंगे तो निश्चित रूप से बीजेपी की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है। जो भी यहाँ की पार्टियां हैं उनकी तुलना में करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है। जो विपक्ष कह रहा था कि ये सरकार पूरी तरह से नाकामयाब हुई है किसान आंदोलन को जोड़ करके, हाँ उसका इफेक्ट कुछ एरियाज के अंदर रहा होगा, लेकिन आमतौर पर देखिए अंबाला के अंदर कहाँ है कांग्रेस। हालांकि लंबे वक्त बाद कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़ी, लेकिन जनता ने हाथ का साथ नहीं दिया। लेकिन कांग्रेस अपने प्रदर्शन की बजाय बीजेपी के प्रदर्शन का आकलन कर रही है। आज जो ये जीत हुई है ये सरकार के खिलाफ है। बीजेपी ने जो हमारे नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार किया, चाहे जितने भी शहर के विकास कार्य थे स्थानीय रूप से, चाहे सीवर का मुद्दा हो, पीने के पानी की लाइन हो, जिस तरह निकाय के नतीजे आए उससे साफ है कि हरियाणा की जनता सरकार के कामकाज से ज्यादा खुश नहीं है, तो विपक्ष का रवैया भी उसे पसंद नहीं आया। तो जेजेपी को जनता ने पूरी तरह नकार दिया। लेकिन बीजेपी को अब चिंतन मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी की शहर के वोटरों पर पकड़ मजबूत मानी जाती रही है, लेकिन अब वो शहर में भी कमजोर साबित हुई है। विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो रणभूमि में आज हम बात करेंगे बड़ा उलटफेर। जी हां, हरियाणा की राजनीति में बड़ा उलटफेर, क्योंकि बीजेपी को माना जाता है कि शहरी वोटर के अंदर उसकी पकड़ होती है, चाहे वो ऐसे राज्य हो जहां कभी विधानसभा चुनाव बीजेपी ना जीती हो, या जम्मू कश्मीर में आपने देखा भी होगा कि अभी वहां पर किस तरह चुनाव हुए, वहां पर भी बीजेपी लीड करती नजर आई। लेकिन हरियाणा में जहां सरकार है, अगर 3 निगमों से 1 निगम मिले तो सवाल उठते हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा, और सबसे ज्यादा रहा जेजेपी के लिए झटका। जेजेपी को तो जनता ने पूरी तरह नकार दिया। इसी मसले पर बात करेंगे, और बात यह भी होगी क्या वाकई में किसानों के आंदोलन का असर है नगर निगम चुनाव के अंदर।
चलिए, हमारे साथ कई मेहमान जुड़ गए, उन मेहमानों का परिचय करा दूं। सत्यव्रत शास्त्री हैं, आपको बता दें बीजेपी की तरफ से हमारे साथ रहेंगे। संजीव भारद्वाज है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, और सूबे सिंह है, किसान नेता है। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। किसान नेता इसलिए हमने चर्चा में शामिल किया गया है क्योंकि आंदोलन का असर तो नहीं है ये एक बड़ा सवाल। सबसे पहला सवाल शास्त्री जी, ये जानकर मुझे तो बड़ा दुख हुआ, बड़ा झटका सर, बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका। देखिए, बड़ा झटका और छोटा झटका चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन कुल मिलाकर जो हमारी विचारधारा के आधार पर जो हमें जीत मिलनी चाहिए थी उसमें कुछ कमी रही है, ये मानते हैं। लेकिन जो मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस, जो शास्त्री जी सॉलिड बहाना बताइए ना, सॉलिड बहाना बताइए। आप सुनेंगे कांग्रेस तो पर चले गए ना आप तो सर, कांग्रेस पर चले गए आप सीधे। मैं इसलिए रोक रहा था आपको, अपनी हार का सॉलिड बहाना बताइए, लाखों दर्शक आपको सुन रहे हैं। जी, वो तो मैं समझता हूं, जैसे अपने चैनल की प्रसिद्धि है उसके अनुसार आपकी गरिमामय ये योजना भी रहती है। ये जो आपका सत्र है ये बेहतरीन लोगों के अंदर लोकप्रिय है, जैसा नाम वैसा उसका काम भी है। लेकिन जब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन की, तो कुल मिलाकर राजनीतिक पार्टियों से आकलन करती है, और उस आकलन में भारतीय जनता पार्टी आज भी हरियाणा में नंबर 1 है। ये आप और मेरा कहना नहीं, आंकड़े बोलते हैं। मेयर्स के चुनाव के अंदर जो वार्ड पार्षद बने उनकी संख्या के अनुसार और संख्या में वोट प्रतिशत के अनुसार यह सिद्ध होता है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर पर है। हाँ, जहां कमी रही है वो चिंतन का विषय है। पार्टी अपने फोरम के ऊपर बैठकर हम इस पर चिंतन भी करेंगे, मनन भी करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर आज के शास्त्री जी देखिए, आप राजनीति में, आप पार्टी को बखूबी जानते हैं, हो सकता है मुझसे ज्यादा। और मैं अगर अपने 15 साल के करियर में मैंने जितना भी सुना और देखा, अब तक यही सुना कि शहरी वोटर बीजेपी का बड़ा मजबूत होता है, यानी शहर के अंदर बीजेपी मजबूत होती है। और शहर की सरकार, निगमों में, नगर पालिकाओं में, आप ज्यादातर राज्यों में चले जाइए, बीजेपी काबिज होती है। लेकिन सर, आप हरियाणा में 3 निगमों में से आप 1 पर जीत पाए, और आपकी ही सरकार बीजेपी जेजेपी मिलकर लड़ी सर। नगर पालिका में भी वही हाल रहा आपका सर, 1 पालिका आप जीत पाए। तो ये तो सर आपके लिए चिंतन मंथन का वो है दौर कि आपकी कामकाज से सरकार खुश नहीं है, जनता खुश नहीं है, या फिर ये किसान आंदोलन का साइड इफेक्ट है? नहीं, देखिए, ये तो चिंता का जो विषय है वो तो हम पार्टी फोरम पर बात करेंगे। लेकिन जब पॉलिटिकल चर्चा होंगी तो हमारे मुकाबले में जो है उसकी स्थिति देखकर हम अपनी स्थिति का आकलन करेंगे। बेहतरीन हमने प्रदर्शन बाकी पार्टियों के मुकाबले किया है। हम केवल शहरी पार्टी नहीं, हम ग्रामीण क्षेत्र के भी वार्ड हैं, उनके अंदर भी जीत हासिल की है, और उनके अंदर भी हमारे मेयर हैं, उनके अंदर भी हमारे विधायक हैं, और उन क्षेत्रों के अंदर भी हमारे उम्मीदवार अपने। जी चलिए, संजीव भारद्वाज जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं, मैं लौटूंगा आपके पास। शास्त्री जी, आपने बताया, संजीव भारद्वाज जी खुश हैं या परफॉर्मेंस बहुत खराब रही, जो उम्मीद थी कांग्रेस को वो नहीं हो पाई? नहीं जयप्रकाश जी, जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, मैं ये मानता हूं कि परफॉर्मेंस उतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं है जितनी हम लोगों ने अंदाजा लगाया था। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी मानता हूं कि जनता का निर्णय सर्वोप्रिय है, और हम हृदय की गहराई से जनता के निर्णय को मानते हैं। पर क्या कमियां रही हैं, किस तरह से हम बहुत कम मार्जिन से हमने सीट अब लूज करी हैं, इसके बारे में हमारे शीर्ष नेता कुमारी शैलजा जी, जो अध्यक्ष हैं हमारी, हुड्डा साहब, और जितने भी शीर्ष नेता हैं, वो बैठ के इसके बारे में चिंतन करेंगे। और परफॉर्मेंस हमारी, जहां तक ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात है, विधानसभा के इलेक्शन के बाद ये डायरेक्ट इलेक्शन जो पहली बार हुआ, इसमें कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम, काफी लंबे समय के बाद फर्स्ट टाइम अपने सिंबल पे लोगों को लड़ाया। लेकिन ये मानेंगे ना संजीव भारद्वाज जी, हुड्डा साहब अपना गढ़ बचा गए सोनीपत, लेकिन शैलजा जी अपना गढ़ नहीं बचा पाई अंबाला। नहीं, ये कोई कांग्रेस पार्टी एक पार्टी है, ये कोई गढ़ का विषय नहीं है। जितने भी नेता हैं सभी के लिए कांग्रेस पार्टी सर्वप्रिय है। बाकी जहां तक कोई कमियां रही हैं, उन कमियों को हम आगे दूर करेंगे, उनके लिए चिंतन करेंगे, और जनता के साथ जैसे हम अपना पूरा वो रखेंगे, मेल मिलाप रखेंगे,
तो आप देखेंगे कि हम अपनी तो कमियां संजीव दूर भारद्वाज जी, करते बीजेपी की हैं। परफॉर्मेंस पर भी एक कमेंट बता दीजिए अपना, कि क्या आपको उम्मीद थी बीजेपी के इस परफॉर्मेंस में से? आपको लग रहा था कि इतने भी नहीं होना चाहिए था, इनको एक निगम भी नहीं मिलना चाहिए था? नहीं, ये तो चिंतन उनका करने का विषय है जयप्रकाश जी। बाकी सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार हैं। हम तो अपने वर्कर्स को प्लस अपनी पार्टी को संगठित करके लोगों के बीच में विश्वास दोबारा जीतने के प्रयास के लिए चिंतन करते रहेंगे और करते रहे हैं। ठीक है, सूबे सिंह जी, एक कमेंट आपसे जरूरी है, क्योंकि चर्चाएं हो रही हैं कि किसान आंदोलन का असर है, लेकिन ये वोटर शहरी है, लेकिन जो शहर का वोटर है उसके भी तो गांव में खेत होते हैं ना, ये भी तो किसान से बाड़ी से जुड़ा है, खेती बाड़ी से। ये मान लिया जाए कि निकाय चुनाव में जो बीजेपी को कामयाबी नहीं मिली उसका सीधा असर पड़ा है, किसान आंदोलन का असर है। बिल्कुल जनाब, किसान आंदोलन का पूरा 100% जो है ना असर है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इन्होंने किसानी को उजाड़ा, छोटे व्यापारी को उजाड़ा, छोटे उद्योगपति को उजाड़ा, और आज पूरा आंदोलन किसानी, व्यापारी और छोटा उद्योगपति मिलकर जो है इस किसानी को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। पूरे हरियाणा के अंदर और पूरे देश के अंदर आज छोटा व्यापारी, छोटा उद्योगपति जो तबाह हो गया कोरोना की आड़ में, इन्होंने बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर इस देश की लोकल कंपनियों ने अडानी अंबानी के नाम ये देश कर दिया। उसका किसानी के साथ साथ छोटा व्यापारी भी तबाह हो गया, छोटा उद्योगपति भी तबाह हो गया, और पूरे देश की एजुकेशन इन्होंने कोरोना के नाम से खत्म कर दी। चाहे वो पहले प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन को दिया, और आज वो प्राइवेट सेक्टर भी कोरोना के नाम से बच्चों की पढ़ाई खत्म कर दी, तबाह कर दी इन लोगों ने। इसलिए किसान के साथ साथ छोटा व्यापारी, छोटा उद्योगपति आज किसान के साथ खड़ा है, और किसान डट कर इनका मुकाबला करेगा। मैं आपको ये बता देना आपको लग रहा है कि जो निगम में जो बीजेपी को कामयाबी नहीं मिल पाई वो यही है, बीजेपी और जेजेपी को कामयाबी नहीं मिल पाई क्योंकि आप लोग नाराज हैं, इसलिए यह असर है? नहीं, व्यापारी भी नाराज है, छोटा उद्योगपति भी नाराज है, सभी किसानी के साथ आज खड़े हैं। ये बीजेपी तो क्या जो झूठे वादे कर आया था ये दुष्यंत चौटाला जी, झूठे वादे देश के प्रधानमंत्री ने और खट्टर जी ने करे थे, वो लोगों के सामने आ चुके हैं। ये झूठ का पिटारा खुल चुका है। मैं तो ये भी अचंभा मानता हूं कि ये इतनी वोट कहां से लेके पंचकुला में इसलिए जीते कि किसानी से और छोटे व्यापारी से दूर हाई फाई फैमिली वहां रहती है। अगर ये थोड़ा सा उरी तरफ और होता चुनाव तो वहां भी इनकी जमानत जब्त होती। मैं कहता हूं कि ये कितनी प्रतिशत वोट ले कैसे गए, ये मंथन करेंगे व्यापारी, किसान, छोटा उद्योगपति मिलकर। हम इस बात का चिंतन करेंगे। शास्त्री जी, कि आपकी तो और बुरी गर्त में जाती बीजेपी। वो तो शुक्र है कि आप पंचकुला बचा गए, ये तो किसानों का सर है। मैं नहीं कह रहा हूँ सूबे सिंह जी आकलन कर रहे हैं, के लिए क्या कहेंगे? नहीं, सूबे सिंह जी आकलन कर रहे हैं। हाँ जी, सूबे सिंह जी आकलन कर रहे हैं। मैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ कि अगर सोनीपत के 10 वार्ड कैसे जीते? सर, वार्ड आप जीत गए। आप देखिए ना, मेयर आप आंदोलन ये आप किसान आंदोलन करिए। किसान आंदोलन को समर्थन करने वाली कांग्रेस को आईना दिखाया जनता ने, इसलिए आंदोलन अपनी आप बीच में ना बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलिया ने। किसान आंदोलन नहीं, ये हरियाणा की नहीं, पूरे देश के 100 करोड़ लोगों का आंदोलन है। और इस 100 करोड़ जनता एक पाले के अंदर है, और अडानी अंबानी और मोदी और खट्टर एक पाले के अंदर, सिर्फ 4 आदमी हरियाणा के अंदर। ठीक है सूबे सिंह जी, अब आपकी बात हो गई। मैं एक रिएक्शन, लेकिन शास्त्री जी देखिए, हार के कारण ये होते हैं। अरे रुकिए ना, रुकिए सूबे सिंह जी, रुकिए, मैं जवाब ले लेता हूँ। शास्त्री जी, हार के कारण ये होते हैं, या तो आपने विकास नहीं कराया, या सरकार की छवि ठीक नहीं है, कुछ तो बात होगी ना। हार के कारण तो यही होते हैं कि आप मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं शहरों में। देखिए, जब ये सब पीने के लिए पानी भी चुनाव नहीं इनके पास। ठीक है, सूबे सिंह जी समझ गए, पानी भी नहीं नहीं, आपका दर्द समझ रहे हैं और बात कर रहे हैं। आप रुके ना, अभी हम बात कर रहे हैं उनसे।
इतने उतावले नहीं होते। 100 करोड़ की जनता के यदि इतने नुमाइंदे हैं तो भारतीय जनता पार्टी वोट से सरकार में है केंद्र में, और वोट के आधार पर है हरियाणा के अंदर। इसलिए जो आपका समर्थन कर रहे थे आप लोग जो है सरकार राष्ट्रवाद के भक्ति के अंदर आप सरकार बनागे, कोई बात नहीं, नहीं, आप धैर्य रखो। पुलवामा के अंदर किसान और मजदूर के बच्चे मरवा कर आते क्यों नहीं आपने इंक्वायरी कराई? क्या कैसे हमें बताइए। सुबे सिंह जी आप तो या फिर सुबे सिंह जी रुकिए ना, सुबे सिंह जी मैं माफी के साथ रोकूंगा आपको। आप तो कांग्रेस की बात करने लगे सर, जैसे कांग्रेस लाइन लेती है ऐसे लाइन मत लीजिए। आप किसान की तरह बात करें ना। मैं अपना दर्द व्यक्त कर रहा हूँ। वो उसके लिए हमने संजय भारद्वाज जी को इनवाइट करा है, वो पूछ लेंगे कि पुलवामा की जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। रुकिए ना सर, सुबे सिंह जी रुकिए। शास्त्री जी जवाब दे रहे, अपनी हार बता रहे ना, क्यों हार गए बता रहे, कैसे फेल हो गई उनकी सरकार। सर बताइए कैसे फेल हुई हरियाणा सरकार। देखिए बता रहे हैं वो, देखिए कैसे बताएंगे। उतावलापन सुबे सिंह जी में आ रहा है, वो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की बजाय एक राजनीतिक चस्के की बात है। जब हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस खड़े होकर वो दोनों हाथ उठाकर किसान आंदोलन का समर्थन कर रही थी, तो उसकी जमीन कहां गई? हमें अभय चौटाला जी ने तो ये कह दिया था कि हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं और अच्छे लोगों को समर्थन देंगे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पर आई और कुल मिलाकर जितने मेयर पार्षदों के पद हैं उनमें कितने भारतीय जनता पार्टी को आए। शास्त्री जी इधर उधर की बात मत करिए ना, आप अपने हार पे। अरे सर मेयर आप छोड़िए ना, आप क्यों नहीं शहरों में जीत पाए? आप ये बताइए, क्या विकास नहीं किया? इसलिए हारे भी नहीं है, तो हम हारे भी नहीं है, इसे आप जीत मान रहे? इसे आप जीत मान रहे? वोट प्रतिशत के, देखिए वोट प्रतिशत के आधार पर हम बेहतरीन प्रदर्शन, एक राजनीतिक पार्टी का मुकाबला राजनीतिक पार्टी से होता है और उन राजनीतिक पार्टी के मुकाबले में। चलिए शास्त्री जी मुझे लग रहा है आपको दुख नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे आकलन था कि आप कम से कम तीनों निगम जीत जाएंगे, लेकिन आप लोगों को खुद विश्वास नहीं है, पार्टी के लोगों को विश्वास नहीं है, तो ये तो बड़ी हैरानी की बात है। तभी तो आप हारते जा रहे हैं, पहले उपचुनाव हार गए, अब ये हार गए, निगम हार गए। ठीक है, एक रिएक्शन संजीव भारद्वाज जी, आपको क्या लगता है, क्या सरकार की जो नाराजगी है, सरकार से जो नाराजगी है, वो किसान आंदोलन रहा है, इसलिए बीजेपी को निगमों पर काबिज नहीं हो पाई? जयप्रकाश जी, निश्चित तौर पे ये बात बिल्कुल सच है। बार बार सत्तारूढ़ दल ये कहता है कि कोई कांग्रेस का इसमें मिली भगत है, ये है। इनको लोगों को जिस तरह से किसान शहीद हो रहे हैं, बॉर्डर पे जाके शहीद हो रहे हैं, इनको वो नहीं दिखाई देता। जहां तक इन निगम चुनाव का सवाल है, हमारे लिए तो ये सोचने का विषय है कि हम इतने कम मार्जिन से क्यों हारे, लेकिन हमारी सत्तारूढ़ दल का तो सोचने का विषय ये है कि 3 में से 2 क्यों हारे। अब आप ये देखें, हम अपना चिंतन करेंगे इस बात पे कि भाई किस तरह से हम ये चुनाव की स्थिति और बेहतर कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक सत्तारूढ़ दल का सवाल है, कोई भी वर्ग आज इनसे सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है। हर वर्ग को जीना मुश्किल हो रहा है, चाहे वो आर्थिक स्थिति ले ले, चाहे किसान की स्थिति ले ले, चाहे व्यापारी की ले ले, चाहे कर्मचारी की ले ले। आज इनके लिए सोचने का विषय हमसे ज्यादा है कि भाई ये क्यों अपनी जमीन, जहां एक बार इन्होंने 5 के 5 मेयर जीत हासिल की थी, आज ये एक मुश्किल से एक जीत, वो भी मैं कहूंगा मुश्किल से एक जीत हासिल कर पाए हैं। हम अपनी हार का चिंतन करेंगे, ये अपनी हार देखें। ठीक है शास्त्री जी, सुना आपने, क्योंकि जनता आपको नकार चुकी है, कांग्रेस ये आरोप लगा रहे, इसलिए ये हाल है। नहीं अंबाला देखिए, सोचिए, जनचेतना पार्टी क्या आपसे बड़ी पार्टी है? वो अंबाला में जीत गई। देखिए कांग्रेस का जो फ्रस्ट्रेशन है वो तो दिख रहा है कि उनके जमीन तलाशने के बहाने से जो आंदोलन खड़े किए और जिस प्रकार का ढोंग पट्टी की, उसको जनता ने नकारा है। भारतीय जनता पार्टी को जो चीजें नहीं थी, वहीं चाहे बड़ौदा की बात हो चाहे सोनीपत की बात हो, सोनीपत में भी हमारे पास विधानसभा की सीट नहीं थी और इसलिए वहां मेयर हमारा बेहतरीन प्रदर्शन के साथ आए हैं। हम 20 में से 10 हमारे मेयर निगम पार्षद जीते हैं वहां,
तो हम कांग्रेस से बेहतरीन स्थिति में हैं। और जो पार्टी, जो अंबाला की बात है, अंबाला हमारे लिए चिंतन का विषय है जरूर, क्योंकि मुख्य जो हमारे वहां उस इलाके के नेता अनिल विज जी थे, वो अस्वस्थ थे और बहुत से कार्यकर्ता उनके ध्यान में थे, और बाकी आने के बाद उन्होंने प्रयास किया, लेकिन एक जो मुख्य समय था प्रचार का उनके दौरान का, वो दूर रहे। उसके कारण से ये स्थिति कहीं ना कहीं हो सकती है, उस पर चिंतन जरूर करेंगे हम। यानी काम नहीं किया? काम की बात नहीं है। चुनाव, भाई साहब, आप चुनाव और काम ये दोनों अपने अपने स्थान पर काम करते हैं। जब पार्टियां यदि इसी आधार पर होती, कोई कांग्रेस, हम कहते हैं विकास किया, तो कांग्रेस 50 साल राजनीति करने के बाद क्यों हार गई? ये सब चीजें चुनाव और चुनाव के समय होने वाले मुद्दे और जो प्रत्याशी होते हैं उनके, यानी आपको लगता है कि किसानों का असर हुआ, किसान आंदोलन का असर हुआ? फिर ये सामान्य आंशिक असर हम मान सकते हैं सोनीपत में। जो हुड्डा साहब का अपना एक गढ़ भी है, उनका एक सेक्टर और फैक्टर वहां काम करता है, बाकी कांग्रेस का कोई लेना देना हरियाणा में बचा नहीं है। फिर शास्त्री जी, आप उनको लोकसभा में हरा देते हैं, लेकिन विधानसभा में आप हरा नहीं पाते, निकाय चुनाव में भी नहीं हरा पाते। कोई नहीं, चुनाव तो हार और जीत का ही रहता है। कभी चुनाव हमने जीता, कभी उन्होंने जीता, लेकिन जब विचारधारा संजीव भारद्वाज जी कुछ काउंटर करना चाह रहे थे, फिर मैं सुबेश सिंह जी को चर्चा में जोड़ूंगा। मैं हरियाणा के जयप्रकाश जी, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, यहाँ आप देखें सत्तारूढ़ दल ने अपना कोई तर्कस, कोई आप अपना तीर कमान में नहीं रखा। यहाँ आप देखें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कन्वेंसिंग करी एक सिर्फ निगम के चुनाव के लिए पंचकुला में आके, और इनके दो तीन जो पहले पूर्व में मंत्री रहे हैं कैबिनेट के, वो 2 महीने से यहाँ बैठे हुए थे। फिर पूरे प्रदेश के प्रधान अध्यक्ष जो हैं धनखड़ जी, वो बैठे हुए थे। सीएम साहब के दौरे एक एक गांव में थे। बावजूद इसके इनकी ये स्थिति रही, तो ये बार बार ना कहें कि कांग्रेस के लिए कोई बहुत ज्यादा ऐसी दर्दनाक स्थिति या ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। हाँ, कांग्रेस के लिए अभी मंजिल को पहुंचने तक या लोगों के बीच में आने तक और चिंतन की जरूरत है, और जो कि हमारे शीर्ष नेता बैठ के करेंगे और कार्यकर्ताओं। ठीक है सुबेश सिंह जी, आज बातचीत चल रही है, और अगर ये बातचीत से सकारात्मक बात आती है सामने, हो सकता है कि समझौता हो जाए किसान और सरकार में। उम्मीद ही करेंगे, लेकिन लग नहीं रहा है। लेकिन फिर क्या सुबेश सिंह जी, फिर तो बीजेपी ठीक हो जाएगी ना आपकी नजरों में? देखो जनाब, ये समझौता नहीं करेंगे। किसान और देश को बर्बाद करने का इन्होंने बीड़ा उठाया। अगर सुबेश सिंह जी बातचीत हो जाती है, फिर आपकी नजर में बीजेपी अच्छी, फिर तो अच्छी होगी, नहीं होगी? नहीं, हमारे नहीं है, वो तो वक्त बताएगा। मैं 1 महीने से जितनी मतलब लाशें हम ले, सर अभी आप बुराई कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि बातचीत हो जाए सुबेश सिंह जी, किसान नेता मान जाए, फिर उसके बाद तो तारीफ करनी पड़ेगी ना कुछ तो। नहीं जी, वो तो क्या समझौता है, क्या निकल कर आएगा, वो तो उसके बाद में होगा ना लाइसी से। मैं ये बता देना चाहता हूँ जनाब, ये कह रहे ने, मैं बताऊं दुष्यंत चौटाला इनका जो उप मुख्यमंत्री है और उसका वजीर अनूप धानक, उनको उकलाना के अंदर व्यापारी और किसानों ने घुसने नहीं दिया। यही हाल दूसरे शहरों के अंदर हुआ। आज मैं कह देता हूँ, ये तो कहते हम गांव में जाएंगे, ये कह रहे हमें जलसे जुलूस करेंगे हमारे विधायक और मंत्री कि ये गांव और शहर के अंदर ये बढ़कर दिखा दें। अगर समझौता नहीं करा तो हम मान जाएंगे आपको जी। हम आपको ये बता देना चाहता हूँ, हरियाणा की जनता के अंदर, देश की जनता के अंदर भारी गुस्सा है। नहीं, वो ठीक है सुबेश सिंह जी, अब जो गुस्सा है वो थम जाएगा ना अगर बातचीत हो जाती है, फिर तो थम जाएगा ना बीजेपी के खिलाफ गुस्सा आपका। बातचीत में क्या निकल, ये ड्रामेबाज आदमी है जी। ड्रामेबाज 6 बातचीत पहले हो ली, ठीक है। एक आखिरी कमेंट शास्त्री जी, मैं आपसे आखिरी कमेंट। शास्त्री जी, एक बड़ा सवाल है। रुकिए सुबेश सिंह जी, रुकिए, एक आखिरी कमेंट, क्योंकि वक्त कम है। शास्त्री जी, आप कह रहे हैं कि ठीक है हमारा परफॉर्मेंस अच्छी रही, हो सकता है आप संतुष्ट हो, लेकिन राजनीतिक जानकार और हम जैसे वरिष्ठ पत्रकार, बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ पत्रकार होंगे जो आकलन लिखेंगे
कि आप देखिए क्या हालत हो गई है बीजेपी की कि अपने दम पर आपने हरियाणा में सरकार बनाई, आज आपको बैसाखी की जरूरत पड़ी, जेजेपी के दम पर आप सरकार चला रहे हैं, और सर आज ये हालत हो गई कि निगमों में भी आप जेजेपी के साथ लड़े लेकिन नतीजा आपके पक्ष में नहीं आया। आपको नहीं लग रहा है कि वाकई में गंभीर विषय है? विषय गंभीरता के लिए तो हमने कभी मना ही नहीं किया, क्योंकि विषय गंभीर है और इसके लिए चिंतन करेंगे, लेकिन संतोषजनक कार्यकर्ताओं के लिए और नेताओं के लिए विषय ये है सर जेजेपी आपके साथ थी, जेजेपी आपके साथ थी, हमारे प्रतिद्वंदी कांग्रेस थी, उस कांग्रेस ने के कारण से और ये जी हवन कर लेना और कुछ नहीं आपके आंदोलन को पास, लेकर हवन चल कर रहे लेना। थे। ठीक है, वो कह रहे हैं हवन कर लीजिए, सूबे सिंह जी कह रहे हैं हवन करिए और और कुछ नहीं है। हाँ जी, दोनों नकार दिया। सुबह सिंह जी के अपना फ्रस्ट्रेशन है, वो बोलते रहेंगे, कोई ठीक है, बात नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया किसान आप तीनों बंदा है। मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन यही एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह बीजेपी को उम्मीद थी उस उम्मीद में देखा जाए तो नतीजे नहीं रहे, चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। हालांकि कांग्रेस को भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, जेजेपी को जनता ने नकार दिया उसे और ज्यादा सोचने की जरूरत है। तो रणभूमि आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर हो रहे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।